वेलकम टू टीवी सीरियल यूट्यूब चैनल, जहां खुलते हैं रिश्तों के सबसे खतरनाक राज, जहां खून के रिश्ते बन जाते हैं दुश्मनी की वजह, और जहां एक बेटी उठाती है अपने ही पिता के खिलाफ हथियार। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। एक माँ का खून, एक पति पर लगा इल्जाम, और असली कातिल का नाम सुनते ही टूटती हुई बेटी। क्या ईशा सच में अपने ही पिता को गोली मार देगी, या फिर आखिरी पल पर बदल जाएगी किस्मत? चलिए शुरू करते हैं आज की वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। टूटी हुई बेटी और बदले की कसम। कहानी की शुरुआत होती है एक सन्नाटे भरी रात से। ईशा अपने कमरे में फर्श पर बैठी है। कमरे की लाइट बंद है, बस टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी जल रही है। उसके हाथ में उसकी माँ कावेरी की पुरानी तस्वीर है। तस्वीर पर खून के सूखे धब्बे जैसे अब भी उसकी आंखों में तैर रहे हों। ईशा की सांसें भारी हैं। आंसुओं से भीगी आवाज में वो खुद से कहती है, मैं सूरज को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूमता है। सूरज का कांपता हुआ हाथ, ट्रिगर दबता है, और कावेरी जमीन पर गिर जाती है। ईशा चीख पड़ती है। तभी अचानक खिड़की जोर से खुलती है। हवा का तेज झोंका कमरे में आता है। पर्दे फड़फड़ाते हैं, और दरवाजे के पास एक साया खड़ा नजर आता है। बिंधिया की एंट्री, सच का तूफान। वो साया कोई और नहीं, बिंधिया है। ईशा का खून खौल उठता है। निकल जाओ यहां से, तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन बिंधिया आज डरने नहीं आई। वो आगे बढ़ती है। ईशा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। शांत हो जा ईशा, मैं लड़ने नहीं, सच बताने आई हूं। ईशा झटक देती है। मुझे कोई सच नहीं सुनना। बिंधिया की आवाज भारी हो जाती है। जो तेरी माँ के साथ हुआ, उसमें सूरज से ज्यादा तेरे अपने बाप गुलाब सिंह का हाथ है। कमरा जैसे जम सा जाता है। सबसे बड़ा खुलासा। ईशा चीखती है, क्या बकवास कर रही हो? बिंधिया गहरी सांस लेती है। तेरा पति सूरज असली कातिल नहीं है। असली कातिल तेरा अपना बाप है। ये शब्द सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झूठ। बिंधिया आगे बोलती है। सालों तक तेरी माँ को एक अंधेरे तहखाने में कैद रखा गया। उन्हें जानवरों की तरह जुल्म सहने पड़े। और ये सब क्या गुलाब सिंह ने? ईशा की आंखें फटी रह जाती हैं।